ओम शांति। आज का विषय है धर्म, धर्म संसद। जो वर्तमान में धर्म संसद भारत में सुगठित किया गया, उस विषय में बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही अफसोस होता है कि ये जो भी हुआ, यहाँ पर जितने भी तथाकथित धर्मगुरु, स्वयंभू धर्मगुरु पहुँचे थे, सबने अपने अपने संप्रदायों को ही साथ लेकर गए थे। धर्म का विषय पर ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ, सही मायने में चिंतन नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत के सभी संप्रदाय धर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। सबके अंदर एक ही स्रोत है, धर्म के औचित्य का। सब आत्मा, धर्म, कर्म, मोक्ष, यही मान्यता से अपने अपने सिलेबस को बनाए हैं। सबका विकास हुआ है समय समय पे। सबने समाज को श्रेष्ठ प्रगति दी है, उस बारे में कोई दो राय नहीं है। परंतु कल सभा में धर्म और अधर्म की बात होनी अति आवश्यक थी। एक व्यक्ति अपने पूरे वक्तव्य में अपने अधार्मिक संस्कृति का प्रचार करता गया। अधार्मिक कहने का मैं जवाबदारी लेता हूँ, उत्तरदायी लेता हूँ। मैंने जो कहा है, एक संस्कृति, भारत की संस्कृति एक छोटे से छोटे जीव को बचाने की, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा और पोषण की प्रेरणा देता है, और एक बड़े से बड़े जीवों को हिंसा से समाप्त कर देता है। बलात्कार, लूटपाट, चोरी, चकारी और ऐसे हर गंदे काम करते हैं। हमारे आशीर्वाद होते हैं, दीर्घायु बनो, यशस्वी बनो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। और इनके आशीर्वाद होते हैं कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ 72 परियां मिले, वैश्या का कोठा समझ लो, और शराब की नदियाँ। जिनके आशीर्वाद ही इतने घृणित होते हैं, वो संस्कृति को वहाँ आने की अनुमति क्यों दी गई? नंबर 1, धर्म के मंच पर अधर्म का होना उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अधर्म को भारत में विकसित क्यों गया? भारत तो आज़ाद हो चुका था 1947 में, और धर्म और अधर्म के आधार पर ही बंटवारा भी हुआ था। फिर ये इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म भारत की आबादी, भारत की जनता, भारत के लोगों पर क्यों हुआ? हम क्यों शैतानों के बीच में रह रहे हैं? भारत में अल्पसंख्यक रहकर भी बहुसंख्यकों पर भारी पड़ रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति सोच समझ के इस बात का उत्तर दे अपने आप से, क्या हर व्यक्ति इन लोगों से नहीं डरता है? कुछ भी कहने से पहले भय नहीं लगता है कहीं मुझे सर ना काट दे, सर कलम ना कर दे? कहीं ये नहीं लगता है कल कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? ये नंगे लोग हैं। हमारे अंदर सत्य, अहिंसा, धर्म, विवेक, करुणा, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, इन सब के गुण हमारे डीएनए में है। हम गलत हो नहीं सकते। हम गलत करते हैं, हमारे समाज में लोग, उनके अंदर अपराध बोध होता है। इनके अंदर गलत करने पर भी अपराध बोध नहीं होता। इसे हम कहते हैं धर्म और अधर्म। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से और सुंदर व्याख्या करने से धर्म गुरु नहीं होता। अपने समाज का क्या उद्धार किया है, अपने समाज का क्या जागरूकता लाई है, समाज में धर्म कहाँ है? आज 70 सालों में धर्म का जो पतन हुआ, उसके लिए ये धर्म गुरु, जो तथाकथित धर्म गुरु, जिन्हें मैं स्वयंभू मठाधीश कहता हूँ, उन पर उत्तरदायी आती है। जो सही साधु संत है, उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जाता। सबको लगता है कि वेशभूषा, ये कपड़े लत्ते, कपड़ों से क्या होता है? आप परीक्षा लो ना किसी की, आप ज्ञान की कसौटी पे उतारा जाता है ना। ड्रेस कोड से नहीं ज्ञान दिखा जाता। फिल्मों में काम करने वाली पद्मावती रानी और असली पद्मावती रानी में फिल्मों वाली ज़्यादा अच्छी लगती होगी, उसका अभिनय भी ज़्यादा अच्छा होता होगा। क्या उसके अंदर वो शूरवीरता, उसके अंदर वो पराक्रम, उसकी सतीत्व, क्या ये धारण करने का सोच भी सकती है? कल्पना में भी इसके नहीं, ऐसा नहीं होता है। चरित्र महान होता है। साधु की वेशभूषा उसके ज्ञान में बाधा नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए। सुबह से शाम तक हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, उसमें धर्म का होना आवश्यक है। भारत का धर्म है सत्य, अहिंसा,
करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि। ये गुण धर्म के हैं और अधर्म के गुण हैं क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ, लालच इत्यादि। इसके बाद में हम दुनिया भर के विश्लेषण करते हैं। एक व्यक्ति भी धर्म के विषय में कहने में समर्थ नहीं था। सबने आपत्ति उठाई, आपत्ति सही था लेकिन सही तरीका नहीं था आपत्ति का। एक व्यक्ति को मंच में जाने का और सही तरीके से बोलने का अनुमति वही होता है जो सार्वभौमिक होता है, सार्वजनिक होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को धर्म के अस्तित्व के साथ देखे। जगत में धर्म सर्वोपरि है का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म सबसे ऊपर है। धर्म के गुण मैंने अभी बताए, सत्य, अहिंसा, करुणा इत्यादि। उसके बाद आता है राष्ट्र, उसके बाद आता है संविधान, समाज का जो नेतृत्व, फिर आते हैं संप्रदाय, उसके बाद आता है व्यक्ति का समाज, अपने समाज के जो परिपाटी, उसके बाद परिवार, उसके बाद में एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति के भीतर भी उसकी चेतना का दो भाग होता है, विवेक और अविवेक। धर्म बहुत महान होता है। धर्म के विषय में एक भी व्यक्ति नहीं बोला, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। शास्त्रों को रटने से धर्म नहीं आता, शास्त्रों का सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। शास्त्र के प्रत्येक श्लोक में प्राणी जगत का एक एक जीव समाहित होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू हो वो वचन सत्य होता है, वही धर्म होता है। बांटने वाला धर्म नहीं होता। भारत में अनादिकाल से समय समय पे जब जब धर्म की क्षति हुई तो परमात्मा स्वयं नहीं आते, अपना विग्रह रूप, जीवंत विग्रह रूप यानी अवतार के रूप में यहाँ धरती पर आते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, हम में से कोई होता है, वह समाज को चेतना देता है, वह समाज को जागरूकता देता है और अपने आचरण से, अपने जीवनी से हमारा बौद्धिक स्तर, हमारे चेतन, हमारे शरीर से ज़्यादा आसक्त होता है। इसलिए हम परमात्मा के निराकार अदृश्य रूप को समझ नहीं पाते। इसलिए चेतन स्वरूप में एक व्यक्ति का जन्म होता है जो हमारे ही जैसा होता है, और हमारी आकृतियाँ, हमारे पूजित परमात्माओं की आकृतियाँ भी मानव शरीर से अनुरूप होती है ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए। परमात्मा की प्रतिमा में परमात्मा नहीं होता। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी भावना ये जागृत करने का माध्यम मात्र है। दीक्षा के बाद साधु संतों का कर्तव्य है एकांत साधना करें, शास्त्रों का चिंतन, मनन, ध्यान साधना करेंगे तब जाके उन्हें सही ज्ञान होगा। समाज की भीड़ में बैठे रहेंगे, अपना महिमा मंडन कराएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? शास्त्रों में लिखी पड़ी बातें एक अंधी भेड़ चाल की तरह आप जैसा मुंह में आया वैसा बोल गया। समय के साथ में विश्लेषण के तरीके बदल जाते हैं। हमें समाज को, ब्रह्मांड को, राष्ट्र को, विश्व को साथ में लेके चलना होता है। प्राणी जगत का एक एक जीव भी इससे वंचित ना रह जाए, ये भाव होने चाहिए। काहे का धर्म संसद, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे लगा भारत में बड़े बड़े महान संत होंगे, लेकिन ज़रूर संत हैं, लेकिन पर्वतों में छुपे हुए हैं और वो आना भी नहीं चाहेंगे। आज मैं यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो कोई नहीं देखेगा। भगवा पहना होता, रुद्राक्ष, त्रिकुंड, मार्केटिंग, बड़े मठाधीश, ये सब चीज़ों के साथ में मैं बैठता, 100 लोग मेरे पैर छूते, बड़े बड़े अमीरों को आशीर्वाद देना, ये काम करना, तो ज़रूर मेरे को पूछा जाता। अगर मैं वो काम कर लेता तो मेरे अंदर ज्ञान, साधना, ध्यान, चिंतन, मनन, जागरूकता नहीं आ पाती, स्पष्टीकरण नहीं होता। हम पहले आत्मकल्याण के लिए विरक्त होते हैं। आत्मकल्याण की एक शाखा लोक कल्याण होती है। लोक कल्याण के पीछे आत्मकल्याण को सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। जो अपने आत्मकल्याण से विमुख होकर लोक कल्याण की भावना से, यानी कि लोकेशना में अटक गए, लोक ख्याति, प्रसिद्धि, वो मुख्य होता है। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मुक्ति आपके व्यक्तित्व का प्रथम कर्तव्य है। आपके जीवन का, आपकी आत्मा का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के जन्म, ये उसके परोपकार के, इस आत्मकल्याण की एक शाखा है जिसमें उसकी कृपा होती है कि मेरे साथ संपूर्ण जगत का कल्याण हो, एक भी प्राणी दुखी ना हो, सबके अंदर सुख हो, सब में शुद्ध धर्म प्रकट हो, सबके अंदर शांति हो, सदाचार हो, सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि, सबका कल्याण, सबका।
इसे देख के लगता है कि विश्व का विनाश निश्चित है। भारतवर्ष एकमात्र, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, ऐसा राष्ट्र था जहाँ पर अफवाहें थी विदेशी मुल्कों में कि यहाँ के लोग घास फूस खाते हैं। घास फूस का मतलब होता है शाकाहारी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति शाकाहारी हुआ करता था, एक भी व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। शिकार और मांसाहार को व्यसन और घृणित नज़रों से देखा जाता था। उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो उन्हें हीन नज़रों से देखा, इसलिए कि उनका आहार अच्छा नहीं था। हमारा आहार अच्छा नहीं होगा, हमारा आभा मंडल दूषित होता है। विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है, इन सब चीज़ों को प्रमाणित किया जा सकता है। आप मंदिरों में, मंदिर के गुंबद, आप जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। एक मांसाहारी व्यक्ति अगर उस मंदिर में जाता है तो उसकी दूषित चेतना से वो पूरा आभा मंडल दूषित हो जाता है। क्या मंदिरों में ज्ञान और धर्म और ये वातावरण रह गया है? जैन मंदिरों में आप देखेंगे ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इनका इतना प्रदर्शन, वो प्रचार प्रसार नहीं है। हर एक आदमी जैन मंदिरों में नहीं जाता, वही जाते हैं जो जैन है, शुद्ध है, शाकाहारी है। आज अगर उसे सार्वजनिक कर दो, वो मंदिर भी दूषित हो जाएंगे। उसका प्रचार कर दो, उसके बारे में पब्लिसिटी ये सब कर दो, वो भी दूषित हो जाएंगे। सही किया समेश शिखर जी में, वहाँ पे पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए। कम से कम उसे तो छोड़ो, उसे तो बख्शो। ये क्या व्यापार लगा रखा है? धर्म का व्यापार नहीं होता। समाज में हर क्षेत्र में, राजनीति हो, व्यापार हो, परिवार हो, हर जगह धर्म की आवश्यकता है। लेकिन धर्म में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धर्म अपने आप में संपूर्ण है। यहाँ किसी तरह की राजनीति नहीं, किसी तरह का व्यापार नहीं, किसी तरह का कोई कार्य नहीं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। हमारी जटिलता हमें समझाने के लिए ज़्यादा समय ले रही है। मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय। मेरे एक्सप्रेशंस में थोड़ा वायलेंस था, उसके लिए मैं अपने आप से भी क्षमा मांगता हूँ, आपसे भी क्षमा मांगता हूँ।